पार्लियामेंट्री इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि अभय मुद्रा कांग्रेस की अलामत है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी मज़ाहिब से कहा गया है कि डरना नहीं है और डराना भी नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं और तशद्दुद करते हैं, नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग हिंदू हैं ही नहीं। राहुल गांधी नीट इम्तिहानात में हुई लापरवाही पर भी बोले। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला है। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. अब कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। Because sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी।
हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। मुल्क में तीन नए फौजदारी कवानीन नाफिज हो गए हैं। 3 नए फौजदारी कवानीन इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिक्योरिटी कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट आज यानी 1 जुलाई से नाफिज हो गए। इंडियन जुडिशल कोड का कानून अब PCI यानी इंडियन पैनल कोड की जगह लेगा। ये दोनों बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पास हुए थे। नए फौजदारी कवानीन के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए दिल्ली में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि पार्लियामेंट में नए कवानीन पर बहस नहीं हुई थी, इसलिए इसके तमाम पहलुओं का जिक्र नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आवाम को इनके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है और आवाम में नए कवानीन के ताल्लुक से तस्वीर साफ नहीं है। जिस पर मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के करीब 77 साल बाद मुजरिमाना इंसाफ का निज़ाम पूरी तरह से स्वदेशी हो रहा है। यह हिंदुस्तान के अखलाकियात पर काम करेगा। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो
चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। 3 नए फौजदारी कवानीन पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए फौजदारी कवानीन को नाफिज करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने आज सुबह से नए कानूनों के तहत FIR दर्ज करना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने भी इस ताल्लुक से बात की। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो 2 FIR दर्ज हुई हैं वो थाना अमरोहा तथा थाना जनपद अमरोहा तथा जनपद बरेली में नए कानून के तहत दर्ज की गई है तथा वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह FIR दर्ज की जा रही हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा भी आज हुकूमत पर गरजती नजर आई। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं यहाँ खड़ी थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने एक रुकन की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। मुझे बैठाने के चक्कर में अवाम ने इनके 63 अरकान को बैठा दिया है। Last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. एनटीए ने नीट री एग्जाम का नतीजा जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रीटेस्ट 1563 उम्मीदवारों के लिए कराया गया था, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 818 तलबा ने हिस्सा लिया था। रीटेस्ट में शामिल तलबा अपना नतीजा एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। री एग्जाम के बावजूद नीट में हुई लापरवाही के खिलाफ हंगामा जारी है। महाराष्ट्र के लोनावाला में भूशी बांध के पास कल एक झरने में एक खातून और 4 बच्चों के डूबने के बाद यहां हिंदुस्तानी बहरिया के गोताखोरों की एक टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 2 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत के जरिए उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों में सिक्योरिटी और बेहतर इंतजाम का मुतालबा किया है।
खत में कहा गया है कि मुहर्रम के जुलूस रियासती हुकूमतों के मुकर्रर करदा रास्तों पर निकाले जाएं। नेज जुलूसों के रूट पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त किया जाए ताकि शरपसंद अनासर अमन व अमान को खराब न कर सकें। इसके अलावा अपील करते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम के मौके पर रिवायती रास्तों पर बड़े बड़े ताजिया निकाले जाते हैं, जिसमें कई बार बिजली के तारों से करंट लगने से लोग झुलस जाते हैं। इसलिए महकमे बिजली को हिदायत देकर ताजिए को रूट पर मुनासिब इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में सोगवारान पूरी रात जागते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इमाम बारगाहों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ताज़ियती मजालिस का इनेकाद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हर रियासत के वज़राए आला को हिदायत जारी करें कि वो इन मजालिस को महफूज तरीके से मुनक़्क़िद करें और हिफाजती इंतजाम करें। दुनिया भर के आला तालीमी पहले ही फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हैं, अब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी भी इस सफ में खड़ी हो गई है। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के तलबा ने तकरीब बराए ग्रेजुएशन असनाद तकसीम के दौरान फिलिस्तीन की हिमायत में पोस्टर दिखाए, जिन पर लिखा था कि फिलिस्तीन को आज़ाद करो, नस्ल कुशी बंद करो और इसराइल से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता